हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अमावस्या स्पेशल व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम देखेंगे पितृपक्ष को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से अमावस्या की पूजा की जाती है। साथ में सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या स्पेशल अमावस्या होती है जिसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, जिसमें दान पुण्य का अपना विशेष ही धर्म होता है। आज देखेंगे हम वीडियो में कि कैसे दान पुण्य किया जाता है, अमावस्या का क्या स्पेशल मतलब उस पर पीछे कथा होती है या वैल्यू होती है इसकी। जैसा कि आजकल हम सब जगह सुनते हैं या जब भी जन्म कुंडली किसी की भी दिखाई जाती है तो ये सुना जाता है कि सबकी जन्म कुंडली में सबसे पहले नंबर पे पितृदोष आता है। पितृदोष होता ही क्यों? इसलिए होता है कि हम पितृ को लोगों को जो होते हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और करे भी कैसे? बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है किस तरह से पितृपक्ष को संतुष्ट किया जाता है, क्या उसकी सही विधि होती है, किस तरह से पितरों की पूजा की जाती है, किस तरह से उनका अपने घर में आह्वान किया जाता है ताकि वह अपने जो वंशज होते हैं उन पे अपनी कृपा बनाए रखें। इस बार 2 दिन अमावस्या थी। एज़ यूजुअल आजकल सारी तिथियां 2 दिन ही पड़ रही है। तो पहले दिन संडे को जो अमावस्या थी वो पितरों की अमावस्या थी, तो इस दिन पितरों को संतुष्टि करने का दिन होता है कि हम ऐसा क्या क्या करें कि पितरों को संतुष्टि कर सकें। तो आज का व्लॉग शुरू होता है आज हमारे संडे मॉर्निंग से, जिस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए उनकी पूजा की जा रही थी और क्या क्या हम तैयारी कर रहे हैं। एक दिया तो सुबह ही पूजा के साथ हो गया था, लेकिन अमावस्या शुरू होने वाली थी 12 बजे के बाद, इसलिए 12 बजने वाली थी और हम शुरू हो गए थे, तैयारी हमारी चालू हो गई थी। सबसे पहले हस्बैंड जी ने नारियल का वो पधारा या बोलते हैं नारियल तोड़ते जो प्रोसेस किया। इसमें नारियल जब बिल्कुल वाइट और बहुत सुंदर निकलता है, मतलब आपके घर पे पितरों की छाया है, बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। साथ में हम प्रसाद के लिए जलेबी वगैरह लाए थे। अच्छा तो यही होता है कि आप किसी कोई वाइट चीज़ को जो दान करें या दें। उसके बाद मैं कुछ कॉइन्स कलेक्ट करने लगी थी, क्योंकि सब जो जलेबी यानी वो जो वाइट वाली जो पेड़े कुछ भी ऐसे निकालते हैं तो उसके साथ दक्षिणा दी जाती है। ये मेरा कॉइन का कलेक्शन है, ये मैं हमेशा इकट्ठे रखती हूँ। जब भी मेरे पास कॉइन्स आ जाते हैं तो मैं गुल्लक में डाल देती हूँ और जब मुझे अमावस्या या पूर्णिमा को ज़रूरत होती है तब मैं निकाल के रखती हूँ। यहाँ बहुत सारे पूजा वाले देखो स्पिरिचुअल ये माता जी वाले ऐसे कॉइन आते हैं 10 के, तो मैं ऐसे जो भी यूनिक चीज़ें होती है उसको इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो उसमें से मैं लेके आ गई थी थोड़े से कॉइन्स, क्योंकि हमारे यहाँ 5 या 6 पहले 5 जगह निकलती थी और अभी कोई और भी ऑफ हो गए थे, तो वो भी पितृलोक में है ऐसा मतलब डिफाइन हो गया। तो अब हम 6 जगह पे पितृलोक के लिए वो पितृपक्ष के लिए निकालते हैं। तो नारियल पधारने के बाद में प्रसाद अलग अलग जगह रखा जा रहा है। ये अलग अलग रखने मतलब जगह रखने के पीछे लॉजिक होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी आपके पितृपक्ष गए हुए होते हैं ना, आप उनका अलग अलग आह्वान करते हैं, क्योंकि सब लोगों का मतलब एक कस्टम अलग होता है अपने परिवार से मिलने का, आने का। हम पितृपक्ष के निमित्त जो भी खाने का कुछ निकालते हैं उसका 1/4 उसको उनको मिलता है। तो आप देख लीजिए आप कितना अपने पितृलोक के प्रति जो मतलब दान कर रहे हैं या उस टाइम डोनेट कर रहे हैं, तो उसका 1/4 पार्ट ही ना उनको दिया जाता है। तो आपके घर में जितने भी पितृपक्ष अलग अलग हो, सबका अलग अलग आह्वान करके उनको भोजन कराया जाए तो बेस्ट रहता है। और आज के दिन दान पुण्य का तो बहुत ही धर्म होता है। तो ये साथ में दाल तुलसा दर्भ डाला जा रहा है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसा दर्भ बहुत प्यारे होते हैं। तो तुलसा दर्भ के साथ ही वो प्रसाद स्वीकार करते हैं आपका। और यहाँ पितृपक्ष को जब आपको संतुष्ट करना हो या अपने घर पे उनकी कृपा बनाए रखनी हो, तो सबसे पहले आपको श्री विष्णु हरि को उनको संतुष्ट करना पड़ता है, तब वो हमारे घर पे हमारे पितृ लोग जो होते हैं ना, उनकी छाया बनाए रखने की उनको परमिशन देते हैं। तो यहाँ जब भी पितरों को भोग लगाया जाता है तो सबसे पहले दीप से उनका आह्वान किया जाता है। उस दीप की रोशनी में कहते हैं बहुत दूरी पर पितृपक्ष का एक लोक होता है, जिसे जब इस दिए की मतलब रोशनी जो होती है उस पर वो अपने मतलब परिवार वालों से मिलने के लिए आते हैं, उनके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करने को आते हैं। और ये दिया एटलीस्ट तब तक जलते रहना चाहिए तब तक आप भोग लगाते हो, ताकि वो भोग लगा के उसी रोशनी की छाँव में वापस अपने स्थान पर जा सकें। और जब भी पितरों को भोग लगाया जाता है, श्राद्ध आदि में भी दान किया जाता है, उनके निमित्त कुछ निकाला जाता है, तो साथ में दिया अवश्य जलाएं। तो यहाँ हम लोग 4 पीढ़ी तक के श्राद्ध निकालते हैं, 4 पीढ़ी तक के पितरों का आह्वान करते हैं। और जब भी अमावस्या वगैरह कुछ होती है या श्राद्ध होते हैं तो हम लोग चारों पीढ़ी को साथ में आह्वान करके बुलाते हैं। तो हमारे घर में ऑलमोस्ट 4 पीढ़ी में 6 लोग पितृपक्ष में हैं, तो हम सबके अलग अलग भोजन निकालते हैं, अलग अलग प्रसाद निकालते हैं और उनके नाम से दिया गया जो भी प्रसाद निकालते हैं उसको दान कर दिया जाता है। तो यहाँ हस्बैंड जी एक एक जन को नाम लेके उनका आह्वान कर रहे हैं, सबको अलग अलग बुलाया जाता है। तो हम लोग बहुत लोग होते हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो इतना पितृपक्ष के लिए टाइम निकालते ही नहीं है या सही तरीके से पूजा अर्चना विधि उनके निमित्त करते ही नहीं है। इसीलिए उनके घर के पितृपक्ष उनसे इतना संतुष्ट नहीं होते और उनके घर में जो बार बार मतलब कुछ काम होते हैं, अनिष्ट होता है या बार बार रुक रुक के काम होता है, काम अटकता है, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं बोलते पितृदोष एक बहुत बड़ा कारण बना रहता है। भोग लगाने के बाद में अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में से पानी दिया जाता है, इसको अंजलि बोलते हैं। तो पितृपक्ष को जैसे एक एक जन को भोजन करवाया जाता है, साथ साथ उनके नाम से उनको अंजलि भी दी जाती है पानी की।
कुछ लोग इसी अंजलि को तिलांजलि भी बोलते हैं, लेकिन तिलांजलि श्राद्ध पक्ष में या अमृत पक्ष में जब क्रियाक्रम वगैरह का कुछ सिस्टम होता है वहाँ तिलांजलि दी जाती है। ये सिर्फ पानी की अंजलि होती जो आप खाने के साथ में उनको पानी सर्व करते हो। हाँ, लेकिन पानी और ये अंजलि देने का तरीका यही होता है, जो अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में से जो अंजलि जाती है वो उनको पानी वहाँ तक पहुँचता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए श्री हरि का ध्यान रखें और उनसे आह्वान करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे पितृपक्ष को बहुत अधिक शक्ति दें, ताकि वो अपने परिवार के पे छत्र छाया बना के रखें, हमेशा उनके काम मतलब वो कंप्लीट करते रहें। किसी भी भगवान का, अपने इष्ट का आह्वान करने से पहले अपने कुल देवता और अपने घर के जो पितृपक्ष होते हैं उनको संतुष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा पितरों के नाम से जोत भी ली जाती है। जोत में नारियल और जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसकी अंजलि भी दी जाती है, आह्वान वहाँ से भी किया जाता है। तो हम लोग जोत वगैरह भी जलाते हैं जब पूरी फैमिली साथ में होती है तब। मोस्ट ऑफ किसी भी घर में जब पितरों को संतुष्टि करने के लिए पितृपक्ष के निमित्त कुछ भी किया जाता है तो घर के बेटे पोते सब वही करते हैं। तो फीमेल्स जो लोग होती हैं वो इस पर मतलब कंट्रीब्यूट उनका बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पितरों को जो भी मिलता है ना उनके बेटे या पोते के हाथ से जो मिलता है वही उनके लिए होता है। इसीलिए माना जाता है कि एक मतलब वंश में या वंशज जो होता है वो बेटा ही माना जाता है। हमारे एक हिंदू एचयूएफ परिवार की परंपरा के अनुसार हम बहुए हैं तो हम लोग घूंघट करते हैं, तो जैसे स्टार्टिंग से करते आए हैं, जब पूजा अर्चना होती है तो हम यही कस्टम हम ऐसे अभी भी फॉलो करते हैं। पितृपक्ष को भोग और पानी देने के बाद में उनके पैर दबाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से हमारे घर आते हैं। इसके बाद खाना का भोग लगाने की बारी आई तो भोग लगाने में भी वाइट चीज़ें बनती है। तो मैंने यहाँ दाल चावल बनाए थे और ये बिना लहसुन प्याज की दाल है, दाल चावल है। ये मैंने आलू का भरता बनाया था, इसमें मैंने लहसुन प्याज डाला था, लेकिन मैंने इसको सेपरेट रखा क्योंकि ये भोग का पार्ट नहीं होगा। तो मैंने चावल बनाए, दाल बनाई और मीठे में वो जलेबी जो पेड़े कुछ भी आप लाओ तो उसका साथ में भोग लगाओ। चावल ज़रूर बनाए या फिर कुछ भी वाइट चीज़ बना के खीर वगैरह का भी भोग लगा सकते हो। ये यहाँ पितृपक्ष संडे वाले दिन जो पहली एक दिन अमावस होती है वो पितृपक्ष की अमावस होती है, वो काम खत्म हो गया। तो उसके बाद हमने अगले दिन मंडे को मॉर्निंग में सोमवती अमावस, सोमवार को पड़ने वाली जो अमावस होती है उसको सोमवती अमावस बोलते हैं। तो उसकी तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी थी। यहाँ पे कुछ खाने को चीज़ें होती है कि गरीब को दान कर दो, या उनके निमित्त सोमवती अमावस को 14 चीज़ें कुछ ऐसे होती है, चाहे आप फल फ्रूट्स दे दो या खाने की कोई और चीज़ दे दो। तो हमने यहाँ बिस्किट और पानी लिए, जो फिर पूजा करने के बाद गरीबों में दान कर देंगे, या मंदिरों में आप दान करके आ सकते हो। इसके साथ कुछ वस्त्र वगैरह हो या दक्षिणा हो वो रख देनी चाहिए। ये सोमवार को जो अमावस पड़ेगी, सोमवती अमावस अर्ली मॉर्निंग होती है, उस पे पीपल के पत्ते पे इसके ऊपर पीपल का पत्ता रखा जाता है, दिया करा जाता है, फिर कहानी सुनी जाती है सोमवती अमावस की। उसके बाद में 108 फेरी दी जाती है उस दियों के चारों तरफ, ठीक है। और उसके बाद में आप ये जो भी दान करते हैं, इस पे हमारे राजस्थान के कल्चर के अकॉर्डिंग बाणा निकाला जाता है या हाथ घुमाया जाता है उसके ऊपर, कि वो हमने ये चीज़ें निमित्त कर दी है पितरों के और दान दे दी है। उसके बाद में इनको मंदिर में या गरीबों में आप जिसको भी देना चाहो उनको दान करके आ जाओ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे तक ही सोमवती अमावस है। उसके बाद अमावस चली जाएगी, इसलिए तो सुबह जल्दी उठ के मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, इसलिए मैंने कहानी सुनने की तैयारी ऑलमोस्ट रात को ही करके रख दी थी। अगर आपको भी नहीं पता था तो अभी से चालू कर दीजिए। ये बहुत ही मतलब एक ऑस्पिशियस चीज़ होती है जिससे आपके घर में संतुष्टि रहती है, आपके पितृपक्ष हमेशा संतुष्टि रहते हैं। आपके आगे आने वाली वीडियो में भी किसी के भी मतलब कुंडली में बोले ना पितृपक्ष वाला दोष कभी भी नहीं मिलेगा। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट टाइम अमावस्या पे इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने पितृपक्ष को संतुष्ट करें और श्री हरि को खुश रखें। और साथ में बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।